पुत्री थी सीता रावण की पुत्री। कथा तो आगे चलेगी, लेकिन ये बात हम शॉर्ट नहीं करेंगे, आपको बता कर जाएंगे कि महाराज दिमाग से सोचिए कि कहते हैं कि जो घड़ा यानी रावण सप्तऋषियों से कर लिया करता था, तो संत ब्राह्मणों के पास कुछ तो था नहीं, तो वो उनका रक्त लिया करता था और घड़े में इकट्ठा करता था। जब घड़े में उन्होंने रक्त इकट्ठा कर लिया तो उस घड़ को अपने घर में ला करके रखा, घर में रख दिया। और कुछ भैया विद्वान, ना जाने कौन से विद्वान हैं, वो बताते हैं विद्वान तो सही, लेकिन जो हम जैसे शास्त्री है ना, उन्होंने इस भागवत को भगवतता बना दिया है कि वो रक्त जो घड़े में रखा हुआ था वो मंदोदरी ने रक्त उठा करके पी लिया। महाराज कोई है जो रक्त को सच्चा तो उठाकर पी ले घड़े को, और उस रक्त को पीने से हो सकता है कि गड़बड़ हो जाए? नहीं हो सकता, बिल्कुल व्यर्थ है। यदि मानते हैं, चलो उनकी बात हम सिद्ध करते हैं, चलो मंदोदरी ने वो रक्त उठाकर पी लिया, फिर भी वो रावण की बेटी नहीं हुई, फिर भी वो सप्तऋषियों की भी हुई। अब ध्यान देंगे कि वो रावण के घर में जो गगरी रखी हुई थी, उस गगरी को मिथिला मुनि में रावण ने क्यों रखा था, क्यों गाड़ा था ले जा करके? बताते हैं कि एक अबला स्त्री जंगल में तपस्या कर रही थी, जंगल में तपस्या कर रही थी, तो रावण ने उसे, उस स्त्री को तपस्या कर रही भक्तिन के लिए पत्नी रूप में स्वीकार करना चाहा। जहां तक कि पत्नी रूप में स्वीकार करना चाहा, तो उसी भगवान की प्यारी भक्तिन को उसने मौत के घाट उतार दिया। लेकिन वही भगवान की प्यारी भक्तिन ने यह वायदा करके गई थी, अरे रावण, लंकापति रावण, तू मुझे क्या मारता है? तुझे मारने वाला तो तेरे घर में ही बेटा है। क्यों? जो तूने सप्तऋषियों का रक्त इकट्ठा कर लिया है, उसी से तेरा काल है, उसी से तेरा काल है। उसी समय पर रावण ने उस गगरी को उठाकर मिथिलापुरी के राज्य में गड़वा दिया था, मिथिलापुरी के घड़े में, जहां तक महाराज जनक का राज्य था। और वो लड़की ये भी कहकर गई थी कि जिस जगह पर वो सप्तऋषियों का रक्त रहेगा, उस जगह पर महाराज सूखा पड़ जाएगी, अकाल पड़ जाएगा। इसी वजह से बताते हैं कि सीता का जन्म न होने से पहले मिथिलापुरी में सूखा पड़ी थी, अकाल भी पड़ा था। और जिस समय पर बताया जाता है, अब रावण को अधिक चिंता हो गई, सोचने लगे कि अब वो मिथिलापुरी में मैंने जिस गगरी को उठा दिया, गड़वा दिया है, अब मुझे उखाड़ना चाहिए, क्योंकि उससे मेरा काल पैदा होगा, तो वो मिथिलापुरी से मेरे भी पास आ सकता है। उसने एक राक्षसी को भेजा, फिर भी उस राक्षसी के लिए वो घड़ा प्राप्त नहीं हुआ। कहानी बहुत बड़ी है। प्रभु मर्यादा पुरुषोत्तम राम के भक्त हनुमान ने उस गगरी की रक्षा की थी, रक्षा। जब तक सीता का जन्म नहीं हुआ तब तक रक्षा की थी। इधर हनुमान ने ही जाकर जनक से कहा था कि प्रभु आपके राज्य में अकाल समाप्त हो जाएगा, आप जाकर के सोने का हल चलाइए। बताया जाता है वही भगवान के प्रिय भक्त हनुमान के कहने पर राजा जनक ने सोने का हल चलाया। रानी दोनों राजाओं ने चल करके जब हल चलाया, तो वही सर्वप्रथम उसी हल की नोक जो थी वो उससे गगरी से टकरा गई। टकराने से ही जब घड़ा दिखा, तो घड़ा में राजा ने देखा है कि सुंदर कन्या लेटी हुई है। उसी कन्या को महाराज जनक ने उठा लिया। तो बताइए महाराज, क्या वो रावण की पुत्री थी? क्या मंदोदरी की थी? जनक ने उसका पालन पोषण किया था। यदि सप्तऋषियों के खून से बनी थी तो वो सप्तऋषियों की थी, या तो मां पृथ्वी की थी। क्योंकि अंत में जाकर मैया सीता ने अनेक कष्टों को सहन कर लिया। ये बात तो सबको पता होगी कि जब मैया सीता पर अनेक कष्ट पड़े, तो कष्टों को जब मां सीता न सहन कर पाई, तो उसने अपनी मां को ही बुलाया था कि मां
नहीं होते हैं, अब तू मुझे अपनी गोदी में उठा ले। बोलिए अब माँ किसकी हुई? उसी की बेटी है पृथ्वी माँ की। वो रावण की बेटी किसी भी तरीका से ना थी और ना हो सकती है। रामचरितमानस में साफ लिखा है कि सीता पृथ्वी की बेटी थी। जनक ने उसका पालन पोषण किया था। अब महाराज थोड़ा थोड़ा ध्यान देते हैं कि जो धनुष बना था वो धनुष किसका था? वो धनुष किसका था? बताया जाता है कि एक बार देवराज इंद्र में यानी देवताओं में और दैत्यों में युद्ध चल रहा था, तो देवतागण हार मान रहे थे और दैत्य विजय पा रहे थे। तो देवर्षि नारद ने बताया कि देवराज इंद्र आप युद्ध में हार जाओगे, जाइए। महाराज जो दधिच बताए जाते हैं, महात्मा दधिच, वो इस समय पर तपस्या कर रहे हैं, तपस्या, और जाकर कर तुम उनसे अपनी हड्डियां मांग लीजिए। उसी समय पर देवराज इंद्र दौड़ा गया महात्मा दधिच के पास और महात्मा दधिच से कहा कि हे महात्मा देव आप अपनी मुझे हड्डियां दे दीजिए। महात्मा दधिच ने कहा कि तुम मुझसे हड्डियां मांगने आए हो, भला क्यों? जवाब दिया कि प्रभु आपकी हड्डियों के बिना तो संसार में कुछ भी नहीं हो सकता। हम देव लोग हैं, वो सब खत्म हो जाएंगे, देवताओं के नामा निशान मिट जाएंगे। उसी समय पर महात्मा दधिच ने जवाब दिया कि देवराज इंद्र जाओ आप गाय को लेकर आइए और मेरे शरीर पर नमक लपेट दीजिए। नमक लपेटने से मेरे सारे मांस को वो गाय चाट लेगी, अंत में उसके बाद मेरी हड्डी रह जाएंगी। उन हड्डियों को ले जाना और ले जाकर के आप धनुष बना लेना। तो बताया जाता है कि ऐसा ही हुआ कि गाय नमक लगाकर महात्मा के शरीर पर जब चटवाया गया तो सिर्फ हड्डियां ही हड्डियां बची थी। उन महात्मा दधिच की हड्डियों में से 3 अस्त्र बनाए गए, 3 शस्त्र बनाए जाते हैं और 2 शस्त्र जो थे उनसे उन निशाचरों का नाश हुआ था और एक धनुष जो सीता ने उठाया था वो धनुष महात्मा दधिच नाक की हड्डी का बना हुआ था। वही धनुष बताया जाता है आज महाराज दशरथ के आंगन में रखा हुआ है। बोलिए मर्यादा पुरुषोत्तम राम की, वृंदावन में हरिलाल की। ध्यान देते हैं और